हम कल जाएंगे गोपालगंज, कल गोपालगंज हम जाएंगे। गोपालगंज में बीजेपी को हराने से पहले तेजस्वी यादव को अपने ही मामा साधु यादव को पहले हराना पड़ेगा। इस बात को समझने के लिए सबसे पहले आपको बता दें कि तेजस्वी यादव आज गोपालगंज जाएंगे, जहां पे उनका कई जनसभा जो है वो संबोधित करेंगे। बता दें कि बिहार विधानसभा की 2 सीट गोपालगंज और मोकामा पर उपचुनाव हो रहे हैं। दोनों सीटों पर महागठबंधन से राजद चुनाव लड़ रही है। तेजस्वी यादव के लिए दोनों सीट जीतना जरूरी है। हालांकि दोनों सीट जीतने और हार से सरकार के सेहत पर कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन फिर भी तेजस्वी यादव के सामने कई चुनौतियां हैं। मोकामा उनके सामने उतनी बड़ी चुनौती नहीं है, लेकिन गोपालगंज उनके लिए बड़ी चुनौती है। गोपालगंज में मामा साधु यादव हैं, उनकी पत्नी इस बार चुनावी मैदान में है और साधु यादव जब भी चुनाव लड़े हैं मजबूती से अपनी उपस्थिति को दर्ज कराए हैं। जिस समाज को लेकर, यादव समाज को लेकर कहा जाता है कि यादव के सबसे बड़े नेता लालू प्रसाद यादव हैं, वही यादव आखिर गोपालगंज में लालू यादव की पार्टी को क्यों नहीं वोट करता है? मुसलमान लालू यादव की पार्टी को वोट क्यों नहीं करता है? अगर करता तो फिर राजद जो है वो टक्कर में होती, लेकिन टक्कर में वहां होता कौन है? बीजेपी के गढ़ में अगर बीजेपी को कोई चुनौती देता है, बीजेपी को कोई अगर कड़ी टक्कर देता है तो वो नाम है साधु यादव का। उस क्षेत्र के लोकल पॉलिटिक्स में उनकी अच्छी खासी पकड़ मानी जाती है। उस क्षेत्र से सांसद भी रहे हैं, उस क्षेत्र से विधायक भी रहे हैं, उस क्षेत्र से एमएलसी भी रहे हैं, यानी कि 3 सदन के सदस्य साधु यादव रहे हैं। और यही बड़ी वजह मानी जा रही है कि साधु यादव का पकड़ जो है अपने समाज ही नहीं बल्कि बाकी अन्य समाजों में भी अच्छा खासा है। तेजस्वी यादव वहां पे एक कह सकते हैं कि बीजेपी को पटखनी देने के लिए उन्होंने बनिया समाज के मोहन गुप्ता को उम्मीदवार बनाया है, जो मास्टर स्ट्रोक शुरुआती दौर में कहा गया, लेकिन कहीं ना कहीं वो कहीं उस मामले में फेल नजर आए। तेजस्वी यादव बेशक बनिया समाज के लोगों को टिकट दिया, लेकिन यादवों क्या वोट करेंगे? ये एक बड़ा सवाल है। चूंकि साधु यादव है, यादव के बड़े चेहराओं में से एक है साधु यादव। साधु यादव तेजस्वी के लिए बड़ी चुनौती है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि तेजस्वी यादव को बीजेपी की अगर पटकनी देनी है, बीजेपी के सामने अगर लड़ाई में खड़ी होनी है, तो सबसे पहले उन्हें साधु यादव को हराना होगा। हराना इन द सेंस कि सबसे पहले अपने वोटरों को कन्विंस करना होगा, अपने वोटरों को जाकर बताना होगा। अगर वोटर यादव और मुसलमान तेजस्वी यादव की बात पर विश्वास कर लेते हैं तो मानिए कि साधु यादव हार गए, फिर बीजेपी और आरजेडी लड़ाई में दिखेगी। लेकिन अब तक जो रिपोर्ट है, गोपालगंज में मामा साधु की पत्नी है बीएसपी के टिकट पर, तो वही सामने बीजेपी है और उसके बाद ही आरजेडी का नंबर आता है। लेकिन तेजस्वी यादव पूरी तैयारी के साथ, पूरी रणनीति के साथ आज गोपालगंज पहुंचेंगे, जहां पे वो कई सभा को संबोधित करेंगे। पिछली बार भी गए थे, इस बार भी जा रहे हैं। उनका दावा है कि दोनों सीटों पर महागठबंधन राजद चुनाव जीतेगी। मोकामा में बहुत ज्यादा चुनौती तेजस्वी के लिए नहीं है, लेकिन गोपालगंज एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि यादव और मुसलमान को समझाना है। जो उनका कोर वोटर है, कोर वोटर ही गोपालगंज में उनका साथ छोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो यूं कहे तो यादव और मुसलमान को समझाने के लिए तेजस्वी यादव आज गोपालगंज के दौरे पर रहेंगे। वहां पे वो जनसभा को संबोधित करेंगे। गोपालगंज से उनका एक रिश्ता रहा है, लालू प्रसाद यादव की जन्मभूमि रही है, तो कई मायनों में तेजस्वी यादव के लिए वो सीट काफी मायने रखता है। और इस उपचुनाव में नीतीश कुमार भी उनके साथ नहीं है। हालांकि पार्टी का समर्थन है, नीतीश कुमार प्रचार करने नहीं जाएंगे, उनकी सेहत खराब है, जिस प्रकार से उनको पेट में चोट आई, इस वजह से नीतीश कुमार जो है वो प्रचार करने नहीं जाएंगे। लेकिन तेजस्वी यादव के साथ पूरी जनता दल यू है, महागठबंधन के तमाम जो 7 पार्टियां हैं उनका समर्थन है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल है कि तेजस्वी यादव जाएंगे गोपालगंज तो अपने वोटरों को कन्विंस कर पाएंगे, सफल हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। ये तो बात की बात है, ये तो 6 तारीख जब परिणाम आएंगे तब चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। लेकिन पहले बता दें कि तेजस्वी यादव आज गोपालगंज के दौरे पे है। जीवन के दुखों से घबराना नहीं, अपनी समस्याएं हमें बताने से शर्माना नहीं। मिलेगा हर समस्या का समाधान, बन जाएंगे सभी बिगड़े काम। एस्ट्रो ठाकुर जी, घर बैठे पाएं हर समस्या का समाधान। मोबाइल नंबर 8652114334। भी फोन लगाएं, समाधान पाएं। चाहे रूठे प्रेमी को मनाना हो या फिर लव मैरिज के लिए माता पिता को मनाना हो, नौकरी कारोबार की परेशानी या फिर रुका हुआ प्रमोशन, विदेश यात्रा या वीजा में परेशानी, घर में क्लेश, सास बहू या पति पत्नी में झगड़े,
अपनी सोई हुई किस्मत को जगाएं, भाग्य को चमकाएं, तो अभी फोन लगाएं। एस्ट्रो ठाकुर जी, घर बैठे पाएं हर समस्या का समाधान। मोबाइल नंबर 8652114334।